हेलो एवरीवन, वेलकम। हम लोग पिछले लेक्चर में वेक्टर के बारे में पढ़े थे, बेसिक्स। ठीक है कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, वो कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे कि अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा हो या बोल्ड लेटर में लिखा हो या एक कैप, उसके ऊपर कैप लगा हो, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और हम लोग ने डायरेक्शन के बारे में देखा था, यानी पिछले लेक्चर में हम लोग ने बेसिक बातें हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन। बेसिकली हम लोग डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस को तो हम लोग कल ही देख लिए थे कि अगर डायरेक्शन नहीं है किसी भी क्वांटिटी में, अगर कुछ ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें अगर डायरेक्शन नहीं दिया जाए तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। यानी डायरेक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन तो देखो, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कन्वेंशनली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्थ की, सॉरी, ईस्ट की तरफ जिधर सूरज उगता है उधर पूरा उस डायरेक्शन में अपना चेहरे करके खड़ा हो जाते हैं और ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मेरा फेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बैक वेस्ट को, ऐसे ही। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, ये रहा मेरा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये चार डायरेक्शन हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ठीक है, ये चार डायरेक्शन होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम ठीक इसके बीचों बीच रहें, ठीक इसको बीचों बीच, यानी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है ना, ठीक इसके बीचों बीच रहे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा या ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग ठीक यहाँ रहते हैं बीचों बीच, मतलब 45 डिग्री इधर से भी, 45 डिग्री भी इधर से भी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा या ईस्ट साउथ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग ठीक बीचों बीच इसके बीच में कहीं रहे, 45 डिग्री इधर से भी, 45 डिग्री इधर से भी, है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ठीक, उसी प्रकार अगर हम लोग ठीक बीचों बीच यहाँ रहें, यहाँ, यानी 45 डिग्री इधर से भी और 45 डिग्री इधर से भी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। ठीक है, यानी बीच में अगर हम लोग कहीं भी रहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में रहे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में रहे तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या, अगर जब हम लोग कहीं और रहें, ठीक है, ये मेरा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, मान लो अगर हम लोग यहाँ रहें, ठीक है, θ डिग्री, मान लो यहाँ से θ डिग्री इस पोजीशन पे रहे, मान लो हम लोग क्या है, इस पोजीशन पे रहे। ठीक है, इस पोजीशन पे रहे तो ये कौन सा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, θ डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बोलेंगे, θ डिग्री उत्तर में पूरब से है। क्या बोलेंगे, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, θ डिग्री उत्तर में है पूरब से, यानी कि जिसके साथ ऑफ लगा रहेगा एंगल उसी से मेजर करेंगे। ठीक है, θ डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे रहे, है ना, मान लो ये θ1 रहे, θ1। ठीक है, तो इस जगह को कैसे पढ़ेंगे, या इसको और पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, है ना, तो इसको एक और बोल सकते हैं 90 माइनस θ डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस θ डिग्री, जो भी ये एंगल आए
ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, नॉर्थ के साथ, मतलब एंगल किसके साथ बनेगा, नॉर्थ के साथ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, थीटा 1 डिग्री, थीटा 1 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एंगल किससे है, वेस्ट से है, एंगल किससे है, वेस्ट से है। तो हम लोग किसको किससे लेंगे, एंगल वेस्ट से है, तो हम लोग ऑफ एंगल इधर से लेंगे, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या इसको और क्या बोल सकते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1। तो इसको और भी बोल सकते हैं कि 90 माइनस, सॉरी 90 माइनस थीटा 1 डिग्री किसके साथ है, नॉर्थ के साथ है, तो ऑफ तो नॉर्थ के साथ लगेगा, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको बेसिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंट करो, ठीक है। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। देखते हैं इस तीनों को, ठीक है, क्या है, इस तीनों को देखते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा हुआ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, पहला क्या है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्या है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। एंगल किसके साथ है, ईस्ट के साथ है, मतलब जो 30 डिग्री बनेगा ईस्ट से बनेगा, यानी 30 डिग्री जो बना किसके साथ बनेगा, ईस्ट से, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। सेकेंड देखते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। फिर वही, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट उत्तर में है, सॉरी साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से बना है साउथ में है, यानी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री साउथ में बट ईस्ट से। एंगल किसके साथ बनेगा, ईस्ट के साथ। एंगल किसके साथ बनेगा, जिसके साथ ऑफ लग रहा है, और ध्यान देना है एस, यानी एस और ई साउथ और ईस्ट के बीच कहीं होगा, साउथ और ईस्ट के बीच ही कहीं होगा, बट एंगल किससे लेंगे, जिसके साथ ऑफ लगा हो, ठीक है। तो ये ले लिए, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। या इसको और क्या बोल सकते हैं, अगर ये 30 है तो दिस इज एंगल इज 60 डिग्री, तो इसको क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान से देखिए क्या है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि यह जो भी डायरेक्शन होगा नॉर्थ के बीच और ईस्ट के बीच होगा, किसके किसके बीच होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, यानी कि मेरा जो भी आना है यहाँ इसके और इसके बीच आना है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ठीक। देखो तो नॉर्थ एंगल किसके साथ है, ईस्ट के साथ, ऑफ इसके साथ लगा हुआ है, तो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये जो हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और हम लोग इसको डायरेक्ट चूँकि 45 है तो ये भी एंगल 45 है, यानी ये ठीक बीचों बीच में आया होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। लेकिन कब बोल सकते हैं, जब दोनों एंगल बराबर हो तब बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड देखते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि जो एंगल होगा, यानी जो डायरेक्शन होगा वेस्ट और नॉर्थ के बीच होगा, किसके किसके बीच होगा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच, यानी वेस्ट और नॉर्थ के बीच। अब देखो यानी यहाँ से यहाँ इसी रीजन में लाई करेगा, ठीक है, इसी रीजन में कहीं लाई करेगा। एंगल किसके साथ है, ऑफ एन के साथ है, मतलब जो भी एंगल आएगा नॉर्थ से इधर से आएगा, तो कितना डिग्री है 60 डिग्री है, बस हो गया काम खत्म। तो ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। या इसको और क्या बोल सकते हैं, दिस इज 30 डिग्री या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा बेसिक, हम लोग किसी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक। कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और उसका कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है।
रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, डायरेक्शन बताना है, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। इन तीनों का डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। क्या करना है? इन तीनों को डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। कमेंट में आंसर कीजिएगा इसका, ठीक है, ठीक है। एक हम बता देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। थर्ड हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। बट हम लोग को थर्ड हम बता रहे हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। कैसे बनाना कैसे है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, पहले देख लेना है कि जो डायरेक्शन है किसके किसके बीच है, साउथ और ईस्ट के बीच, साउथ और ईस्ट के बीच। तो अगर यह 120 है तो ये हम लोग जानते हैं कि यह टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब तो पता चल गया कि ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका बोलने का दो तरीका हो सकता है। जब इस एंगल को लेंगे तो बोलेंगे 60 डिग्री एंगल किसके साथ बना है, ईस्ट के साथ, तो ऑफ ईस्ट में लगेगा तो क्या आ जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट। या और क्या बोल सकते हैं, जब इस एंगल को लेंगे 30 डिग्री एंगल साउथ के साथ बना है तो क्या क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात डायरेक्शन की। अब रही बात ये वेक्टर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वेक्टर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को, ये डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को ये डायरेक्शन कैसे, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो 4 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स सपोज कर लो, सपोज 4 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन, इन ईस्ट, ठीक। तो देखो ये फोर्स रिप्रेजेंट करे, फोर्स बता रहा है, 4 न्यूटन क्या है, एक फोर्स को बता रहा है कि जो एक बॉडी पे जो फोर्स है, ठीक है, वो किधर लग रहा है, 4 न्यूटन ईस्ट में लग रहा होगा, 4 न्यूटन ईस्ट में लग रहा होगा। अगर हम लोग इधर को ईस्ट माने, इधर को वेस्ट माने, इधर को नॉर्थ माने, साउथ माने, ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, दिस इज मैग्नीट्यूड, बट दिस इज मैग्नीट्यूड, और दिस इज डायरेक्शन, ठीक है। आगे हम लोग और देखेंगे कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्शन क्या होता है, आई जे के होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना पढ़ते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब कि यह जो क्वांटिटी होगा, जो यह पूरा क्वांटिटी होगा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्यों वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इस तरह हम लोग ये पता चला कि जिस भी क्वांटिटी में जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो और साथ में साथ डायरेक्शन भी हो तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन क्या हर समय ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वेक्टर हो, नहीं। अगर डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाए तो वह क्वांटिटी वेक्टर नहीं रहता, वह क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर होता है। जैसे टाइम, टाइम का डायरेक्शन क्या होता है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। करेंट, करेंट कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अब कुछ वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखेंगे, बहुत कीमती नोट है, ठीक है। नोट लिखेंगे, नोट, नोट, ठीक है। नोट पहला, मान लो कोई एक वेक्टर है, ठीक है, एक मान लो ये वेक्टर है, ठीक है। सपोज कर लो दिस इज आवर वेक्टर, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो ये वेक्टर का हेड है, ठीक है, दिस इज हेड एंड दिस इज, इधर से देख, दिस इज हेड और दिस इज टेल, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को टेल के अबाउट रोटेट कर देते हैं 360 डिग्री, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिए तो क्या फिर अपने जगह पे आ गया, है ना। यानी क्या बोलें कि वेक्टर के, अगर किसी वेक्टर को उसके टेल के अबाउट 360 रोटेट किया जाए या 2 पाई रोटेट कर दिया जाए तो वेक्टर रिमेन सेम। यानी किसी भी वेक्टर को 2 पाई रोटेट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, बट किसके अबाउट रोटेट करना है, टेल के अबाउट, इसके अबाउट, टेल के अबाउट, किसके अबाउट, टेल। यानी क्या पता चला,
इसको रोटेट कर दिए 2 पाई या 360 डिग्री, ठीक है। तो अपॉन रोटेशन वेक्टर बाई अपॉन रोटेटिंग वेक्टर बाई 360 डिग्री या 2 पाई अबाउट स्टेल वेक्टर रिमेन सेम, मतलब वेक्टर में कोई चिन्ह नहीं आता है, ठीक है। यानी अगर वेक्टर को, ठीक है, अगर वेक्टर को क्या बोले कि टेल के अबाउट 360 रोटेट कर दिए तो फिर मेरा वेक्टर क्या हो जाता है, वही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रोटेट कर दिए और फिर पुनः यहाँ पे चलाते हैं, वेक्टर आता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देखें, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। यानी एक वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर है, ठीक है, एक ऐसे वेक्टर है, ठीक है। यानी सपोज फॉर दिस इज आवर वेक्टर, तो इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। उसको पैरेलली शिफ्ट करने से उसके डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, यानी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर देने, यानी अपॉन शिफ्टिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी अपॉन शिफ्टिंग क्या बोल सकते हैं, अपॉन शिफ्टिंग, अपॉन शिफ्टिंग वेक्टर पैरेलली देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वेक्टर के चेंज, वेक्टर को पैरेलली रोटेट, सॉरी, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वेक्टर को अगर टेल के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वेक्टर में सेम हो जाता है, ठीक है। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, बिटवीन वेक्टर, ठीक है। देखो सपोज कर लो एक वेक्टर है, ऐसे है वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो देखो एंगल का क्या फंडा है कि ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। क्या बोले, ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल, टेल से टेल ज्वाइन करने पे जो वेक्टर के बीच का छोटा एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। देखते हैं, जैसे क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज आवर ए वेक्टर, ऐसे शिफ्ट कर दें और इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ऐसे ला देते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, यानी ऐसे ला देते हैं बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, इन दोनों के टेल को टेल ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन करना है, टेल टू टेल, किसको ज्वाइन करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखो तो इन दोनों के बीच 2 एंगल बना है, दिस इज थीटा, और एक ये बाहर से एंगल बना 360 माइनस थीटा। तो दोनों में छोटा कौन सा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, देखने से ही पता चल रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। तो जो थीटा होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या बोले, जो थीटा स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। मतलब क्या कंसेप्ट क्या था, ऑन ज्वाइनिंग क्या था, ठीक है, क्या था, ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन them is the एंगल बिटवीन 2 वेक्टर।
द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, क्या है, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, ठीक है। तो अब देखो ठीक, अब ये तो हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालिए, ठीक। अब इन सारे कंसेप्ट को मिला के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इस पर किस तरह का न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इस पर ग्राफिकली न्यूमेरिकल आता है, ठीक, कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो सॉरी, सपोज कर लो, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद, ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री पे है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, और ये रहा 60 डिग्री बी वेक्टर, ठीक है। तुमसे पूछा क्या गया, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ठीक। अब देखो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, पहले एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़े हैं कि ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल, मतलब टेल से टेल को जोड़ने पे, ठीक है, जो छोटा एंगल होगा, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका हेड टेल यहाँ पे, इसका हेड यहाँ पे है, यहाँ पर इसका हेड यहाँ पे, इसका टेल यहाँ पे है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर होता है कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, यानी कि इस वेक्टर को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो दिस ऐसे शिफ्ट कर दिए, ठीक, इस वेक्टर को शिफ्ट करके हेड यहाँ पे चलाया, हेड कहाँ पे चलाया, यहाँ पे चलाया, ठीक है, ठीक, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए, जो लेंथ यहाँ पे है वो भी लेंथ सेम होना चाहिए। देखो अब ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ज्योमेट्री में ऐसे पढ़े हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का बन रहा है ना, ये लाइन कुछ इस तरह की, ये लाइन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का बनना है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन हो गया है, क्या हुआ है, इन दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन हो गया है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का क्या हुआ, टेल ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये देखो टेल दोनों का ज्वाइन हो गया, तो ये एंगल कितना बना, 60 + 30 90 डिग्री, और एक बाहर से एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 360 - 90, 360 - 90 270 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब देखो अब इसमें कौन होगा एंगल, तो दो एंगल पॉसिबल है, एक 270, एक 90, इन दोनों में से चूज किसको करना है, स्मॉलेस्ट को चूज करना है, मतलब 90 डिग्री लेना है, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लिख देंगे, कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ठीक, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, और इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करिए, कीजिएगा, ठीक है। क्या निकालना है हम बता देते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है।
फाइंड पहला एंगल बिटवीन पहला टी और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, तीसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा, कितना एंगल आएगा, ठीक है, थीटा क्या होगा, ठीक ठीक। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग इस पर एक और तरह का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। फाइंड क्या करना है, सेम सिचुएशन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। इन तीनों के बीच का एंगल निकालना है। अब देखो इसमें तो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका टेल यहाँ, इसका टेल यहाँ, इसका टेल यहाँ, सबका टेल अलग अलग है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ठीक, यानी कि इसके टेल को उठा के धीरे 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 ओरिजिन पे लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन रहा, ठीक है। तो जब इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लेके आते हैं, तो यहाँ कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री बनेगा। मतलब कि ये जो बी होगा कुछ इस तरह आ जाएगा, और कितना एंगल बनेगा, ये मेरा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड सेम रखना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, ठीक। ये बी हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो ये मेरा सी वेक्टर हो जाएगा, मेरा सी वेक्टर होगा, और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक। अब देखो ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर, फर्स्ट क्या है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, तो अगर यह 60 है तो ये कितना होगा, ये 60 तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये 90 है तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक। हर समय कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग देख लेंगे छोटा क्या है, ठीक, देखने से ही पता चल जाएगा छोटा कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं बी और सी, ठीक है, बी और सी टेल टू टेल ज्वाइन कर दिए, ठीक है। देखो ये 60, ये 60, तो ये कितना है 90, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 60, कितना हो रहा है 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री। तो ये इधर वाला अगर हम लोग एंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला यहाँ से ये बी, ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे इन दोनों की इस डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा 360 डिग्री माइनस 210, कितना हो गया 150 डिग्री, ठीक, कितना है 150 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 210 डिग्री और यहाँ पर कितना है 150 डिग्री, तो कौन सा एंगल लेंगे, छोटा वाला स्मॉलेस्ट एंगल, तो कितना हो जाएगा इसका 150 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। अब कौन सा है ए और सी के बीच, ए और सी के बीच, ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ठीक है, ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे, ठीक। यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ मेरा डायरेक्शन का कंसेप्ट, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े इस लेक्चर में कि वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करने पर वेक्टर का डिमेंशन सेम होता है, और क्या वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ठीक है, ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। ये दो बातें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ा। और क्या पढ़े, एंगल बिटवीन द वेक्टर की, दो वेक्टर के बीच का एंगल वह एंगल होता है जो छोटा हो, लेकिन कब, ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल, यानी टेल टू टेल ज्वाइन करने पे जो वेक्टर के बीच का छोटा एंगल होगा वह एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग इतना पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।